नमस्कार, मेरा नाम जय कुमार श्रीवास्तव है और मैं प्रोग्रामर के पद पे पदस्थ हूँ। मेरा ट्रेनिंग सेंटर का नाम है महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान जबलपुर। अब मैं अपने विषय के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ कि मेरा विषय ई ग्राम स्वराज पोर्टल और जीपीडीपी में उपयोगी होने वाले जो अन्य पोर्टल हैं उनके बारे में मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में जीपीडीपी और ई ग्राम स्वराज पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा बनाया गया है और इन दोनों पोर्टल या तीनों पोर्टल का जो उपयोग है वो जीपीडीपी बनाते समय जब प्रत्येक वर्ष हर एक ग्राम पंचायत प्रति वर्ष जीपीडीपी बनाती है। जीपीडीपी मीन्स ग्राम पंचायत विकास योजना प्रत्येक वर्ष बनाती है। तो उस ग्राम पंचायत विकास योजना के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें सहभागिता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रहे, लाभान्वित ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों और एक्चुअल जीपीडीपी बने। सरकार की शुरू से यही मंशा रही है कि एक्चुअल जीपीडीपी बने। जो नीड है ग्राम पंचायतों की या जिला पंचायत की या जनपद पंचायत की है, उस नीड से निकल के जो नीड आती है उसके आधार पे प्रत्येक वर्ष जीपीडीपी बने और इसमें ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के सभी लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। इस उद्देश्य से ये तीनों पोर्टल बनाए गए हैं और इन तीनों चारों पोर्टल का जो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप तक एक तो पारदर्शिता बढ़े, ये जितनी भी चीज़ें एंट्री इनके जो अपलोड हो रहा है, प्लान अपलोड हो रहा है, इसकी जानकारी हर एक जनता को मिले, हर एक नागरिक को मिले। कोई भी व्यक्ति अपनी ग्राम पंचायत की जानकारी कि हमारी ग्राम पंचायत में इस वर्ष कौन कौन से कार्यों को लिया गया है वो पोर्टल पे जाके सिटीजन सेक्शन से देख सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम इस प्रशिक्षण के लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं। इसमें मुख्यतः ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत का बहुत अधिक रोल है और जो भी ग्राम पंचायत विकास योजना, जिला पंचायत विकास योजना, जनपद पंचायत विकास योजना प्रत्येक वर्ष बनाई जाती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों और प्रत्येक व्यक्ति तक जो लाभ है वो पहुँचे। सरकार की यही मंशा है और मुख्यतः जो मेरा प्रशिक्षण का विषय है उससे संबंधित लर्निंग ऑब्जेक्ट यही है कि इन पोर्टलों के माध्यम से पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी बढ़े ताकि लोग को ये सारी चीज़ें पोर्टल से क्लियर हो जाए, सारी जानकारी उनको वहाँ पे उपलब्ध हो। वो अपने ग्राम पंचायत के बारे में कौन सरपंच है, कौन सचिव है और हमारी ग्राम पंचायत की विकास योजना में किन किन कार्यों को लिया गया है, ये सब जानकारी वहाँ उस पोर्टल पे उपलब्ध रहे ताकि वो वहाँ बैठे बैठे उसको देख सके। अनुक्रमणिका, इस कोर्स को हम निम्न मॉड्यूल्स के जरिए समझेंगे। मॉड्यूल 1, ग्राम विकास परियोजना, ग्राम पंचायत विकास योजना का संक्षिप्त और सरल परिचय। मॉड्यूल 2, जीपीडीपी के विभिन्न पोर्टल, योजना निर्माण में काम आने वाले 4 मुख्य पोर्टलों की भूमिका। मॉड्यूल 3, पंचायत निर्णय पोर्टल, ग्राम सभा का शेड्यूल, संकल्प और जनप्रतिनिधियों की जानकारी। मॉड्यूल 4, जीपीडीपी पोर्टल, ग्राम सभा का फीडबैक और उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स की अपलोडिंग। मॉड्यूल 5, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, योजनाओं की एंट्री, फंड आवंटन और प्लान अप्रूवल की प्रक्रिया। निष्कर्ष, आइए चलते हैं पहले मॉड्यूल की ओर। अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया। अब मेन विषय हमारा जो है उसके बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे कि इसमें हम आपको क्या क्या बताने जा रहे हैं पूरे कोर्स के दौरान। जीपीडीपी ग्राम पंचायत विकास योजना बनाते समय हम जिन जिन पोर्टलों की शुरुआत से लेकर एंड तक उपयोग करते हैं उन सारे पोर्टल्स जो है वो हम आपको
अपने पूरे प्रशिक्षण के दौरान बताने वाले। अब हम आप पोर्टल पे आए जा रहे हैं, तो सबसे पहली स्लाइड हमारी ये है जिसमें पंचायत विकास योजना 2024 जो आगामी वर्ष है हमारा 25-26, उसके लिए जो ग्राम पंचायत विकास योजना बनाई जानी है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पोर्टल कौन कौन से हैं वो एक ही स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, ये एक पोर्टल है जिसमें प्रत्येक पंचायत में जितने भी लाइन डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हेल्थ हो या अन्य डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट अपनी अपनी इंफॉर्मेशन इसमें पोर्टल में इसको भरते हैं ग्राम पंचायत लेवल से। और जब ये पोर्टल में सारी इंफॉर्मेशन के माध्यम से उस ग्राम पंचायत का एक इंडेक्स, मतलब उस ग्राम पंचायत की स्थिति क्या है, एक ग्राफ के माध्यम से या उसके नंबर्स के माध्यम से क्लियर होती है कि उस ग्राम पंचायत का इंडेक्स किस लेवल का है, वो नीचे है या ऊपर है। तो ये PAI एक पोर्टल है जिसमें जाके हम इसकी एंट्री करते हैं। तो इसमें शुरुआत यहीं से होती है क्योंकि इसी के आधार पे हमें प्लान में किन कार्यों को लेना है, किन चीज़ों की हमारी ग्राम पंचायत में कमी है, ये इससे क्लियर होता है। और इसी से जो 9 थीमें हैं, मतलब जो सतत विकास की जो 9 थीमें हैं उनमें से किस थीम में आपके नंबर्स क्या हैं, इसी से निकल के आता है इस पोर्टल से। इसके बाद सेकंड हमारा जो पोर्टल है वो है पंचायत निर्णय पोर्टल। पंचायत निर्णय पोर्टल में ग्राम पंचायत की प्रोफाइल और जो ग्राम सभा का शेड्यूलिंग है कि किस तारीख को ये ग्राम सभा आयोजित की जाएगी, उसमें कौन सी थीम आप इसमें संकल्प के रूप में लोगे, ये सारी एंट्रियां हमें पंचायत निर्णय पोर्टल के माध्यम से करनी होती है। उसके बाद GPDP पोर्टल। GPDP पोर्टल के आधार पे हमें जो ग्राम सभा आयोजित हुई है, जो विशेष ग्राम सभा आयोजित होती है ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने के लिए, वो किस तारीख को आयोजित हुई, उसके बाद उसके बारे में हमें फीडबैक देना होता है इस पोर्टल पे, GPDP पोर्टल पे, कि वो ग्राम सभा आयोजित हुई, उसमें कितने लोग शामिल थे, उसमें महिलाओं की संख्या क्या थी, पुरुष कितने थे, लाइन डिपार्टमेंट के लोग कितने थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें GPDP पोर्टल पे जाके फीडबैक में बताना होती है कि भाई हमारी ग्राम सभा जो हुई है उसमें कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा और वो ग्राम सभा सफल रही, कितनी सफल रही, ये इसके बारे में हम फीडबैक इसमें देते हैं। और उससे रिलेटेड जो दस्तावेज या फोटो है वो भी इसी पोर्टल पे हम अपलोड करते हैं। उसके बाद अब लास्ट में हमारा आता है ग्राम स्वराज पोर्टल। ये वो पोर्टल है जिस पे आपकी सारी साल भर की कवायद या जो भी आपका नीड निकल के आया है या जो ग्राम सभा आयोजित हुई है उसमें निकल के जो भी गतिविधियां आप इस साल कराने वाले हैं, जो अलग अलग फंडों से जो इस साल की आपने गतिविधियां चूज करी हैं, ली हैं, उन सारी गतिविधियों की एंट्री जो है वो ग्राम स्वराज पोर्टल पे की जाती है। तो ये मुख्यतः GPDP के लिए उपयोग होने वाले 4 पोर्टल हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। इस मॉड्यूल से हमने सीखा कि ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु 4 मुख्य पोर्टल्स का प्रयोग प्रशिक्षण में विस्तार से सिखाया जाएगा। अब चलते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। इसके बाद अब हम एक एक पोर्टल के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करेंगे। सबसे पहले GPDP पोर्टल जो है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि GPDP पोर्टल का जो URL है वो gpdp.nic.in है। इसको हम गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। और इसमें जो एंट्रियां हैं इसमें जिला पंचायत से लेके यानी स्टेट से लेके ग्राम पंचायत लेवल के कर्मचारियों की इसमें जो है पासवर्ड और यूजर नेम बनाए गए और वो अपने लॉगिन से जाके इसमें एंट्रियां करते हैं। इसमें मुख्यतः आप देखेंगे तो जिला पंचायत का जो लॉगिन जो यूजर होता है वो अपने नीचे जनपद पंचायत की नोडल की अधिकारियों की एंट्री कर सकता है।
उसके बाद जनपद पंचायत का जो नोडल है वो नीचे ग्राम पंचायत लेवल के फैसिलिटेटर, फ्रंटलाइन वर्कर और ग्राम सभा शेड्यूल की एंट्री इसमें कर सकता है। इसी टाइप से ग्राम पंचायत द्वारा फैसिलिटेटर फीडबैक रिपोर्ट जो है वो एंट्री करने का कार्य किया जाता है। अब इसमें ये वही जो हम आपको बता चुके हैं उसी के बारे में कि मीटिंग ऑनलाइन और जीपीडीपी पोर्टल के लक्षित यूजर कौन कौन से हैं। तो आप देख रहे हैं राज्य स्तर से लेके, राज्य स्तर नोडल अधिकारी से लेके और आम नागरिक तक इसमें यूजर के रूप में काम कर सकता है। जिनको एंट्री करने का कार्य दिया गया है उनको यूजर नेम पासवर्ड है, बाकी नागरिक भी इसको चाहे तो पोर्टल को खोल के इसकी जानकारी बाहर से रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। इसके बाद एक यूजर बनाने की जो प्रक्रिया है वो हम आपको बताने वाले हैं कि यूजर कैसे बनाए जाते हैं। तो एक स्टेट लेवल का यूजर जब जिला यूजर बनाता है तो आप देखते होंगे कि जब लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद जब स्टेट लेवल यूजर को बनाने क्रिएट यूजर करते हैं तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, लैंड, रीजन हायरार्की और जेडपी और बीपी पंचायत हायरार्की अलग अलग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जब हम जिला पंचायत स्तर से यूजर बनाना हो तो जेडपी बीपी पंचायत हायरार्की में जाते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं और सेव करते हैं। इसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूजर क्रिएट फॉर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक आएगा। उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट का करना है, ब्लॉक का करना है, क्योंकि जब आप जो स्टेट का नोडल होता है वो ब्लॉक का यूजर भी बना सकता है, स्टेट का भी बना सकता है, इसलिए दोनों इसमें आपको दोनों चीजें दिख रही हैं। तो हमें डिस्ट्रिक्ट का करना है तो हम डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल जो भी है उसको चूज करेंगे। नीचे सारी चीजें आपको चूज करते हुए इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद यदि उस नाम से पहले से कोई यूजर मौजूद है तो वो आपको एक एरर मैसेज देगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस नाम से जो मोबाइल नंबर है पहले से एग्जिस्ट है, आप इसको चेंज करिए। तो यदि आप कोई त्रुटिवश कोई ऐसी गलती करते हैं तो इसमें कुछ इसमें वो भी दिए गए हैं जो मैसेज के माध्यम से आपको एरर शो करेंगे, जिसके माध्यम से आप गलती आप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ये एंट्री का फॉर्म है। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट चूज करते हैं तो देखिए जैसे हमने मध्य प्रदेश से लॉगिन, हमने स्टेट लेवल का मध्य प्रदेश से लॉगिन हुए हैं, तो मध्य प्रदेश की जितनी भी जितने भी जिले हैं सारे जिलों की लिस्ट एक साथ आपको साइड में दिखाई देगी एंटिटी नेम के साथ। और यहाँ पे आपको केवल 4 आइटम भरने हैं। यूजर नेम भरना है, डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये 4 चीजें आपको इसमें भरनी है और लास्ट में जाके आपको इसको क्रिएट यूजर पे जाके इसको सेव कर देना है। इसके बाद एक बार यूजर बनने के बाद इसके मैनेजमेंट का जो है वो भी फीचर्स इस पोर्टल पे दिया गया है। यदि आप यूजर को बनाने के बाद यदि यूजर में कुछ बदलाव करना चाहें, एडिट करना चाहें या उसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना चाहें तो वो सारी फैसिलिटी इस पोर्टल पे मैनेज करने की भी दी गई है। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्रबंधन में जो मैनेजमेंट का है, यूजर मैनेजमेंट, इसमें गलती से आप किसी को एक तो अपडेट एडिट का बटन भी है, इसमें एडिट भी कर सकते हैं, किसी का नाम या मोबाइल नंबर कुछ भी चेंज करना है तो वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। दूसरा, आगे आप देख रहे होंगे क्रॉस का बटन लगा हुआ है जहाँ रेड कलर का, वो एक्टिवेट डीएक्टिवेट का बटन है। यदि आप किसी पर्सन को एक्टिवेट डीएक्टिवेट भी करना चाहें तो यहाँ से इस पोर्टल में जाके इसको कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको अभी यूजर बनाने की जो प्रक्रिया है वो बताई। अब हम आपको फैसिलिटेटर चयन और उनकी भूमिका, इसको आप पढ़ सकते हैं, 1 पेज की है। इसमें कुछ नहीं है। जो फैसिलिटेटर होता है वो ग्राम पंचायत विकास योजना जो प्रत्येक वर्ष बनाई जाती है उसको जब तक कि वो ग्राम पंचायत विकास योजना शुरू से लेकर एंड तक का कार्य कंप्लीट ना हो जाए वो सारी जवाबदारी फैसिलिटेटर की होती है।
और फैसिलिटेटर ग्राम पंचायत का अधिकांश या तो सचिव होता है या फिर वो रोजगार सहायक होता है। तो ग्राम पंचायत का रोजगार सहायक या सचिव जो है उसकी जवाबदारी रहती है कि आपकी जो इस साल जीपीडीपी बननी है, उस जीपीडीपी में मुहिम की शुरुआत से लेके आखिरी तक जितने भी कार्य हैं उसका सुपरविजन उसको ध्यान से करना है। अब उसमें आप देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लैंड डिपार्टमेंट की सहभागिता हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो भागीदारी करें, आपकी जो ग्राम सभा है उसमें आम जनता भी रहे, महिलाओं की संख्या भी अधिक हो, पुरुष भी रहें, यानी हर टाइप का व्यक्ति जो है ग्राम सभा में आए और अपनी सहभागिता दे। उस आधार पे फिर उनकी नीड के आधार पे वो जो है जो भी नीड निकल के आती है उसके आधार पे फिर आप अपनी गतिविधियां चूज करें कि इस साल हमें किन किन कार्यों पे फोकस करना है। तो ये सारे कार्य फैसिलिटेटर चयन से लेकर उसकी सारी भूमिका ये इसी के अंदर समाई हुई है। इस मॉड्यूल से हमने सीखा कि जीपीडीपी पोर्टल पर यूजर निर्माण, प्रबंधन और फैसिलिटेटर की भूमिका कितनी जिम्मेदार होती है। अब चलते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत होती है पोर्टल से, वो है पंचायत निर्णय पोर्टल, जिसमें आप पहली स्लाइड में ही देख रहे हैं कि इस पोर्टल का नाम बदला गया है। पहले इस पोर्टल को मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल बोला जाता था, लेकिन इसका यूआरएल अभी भी वही है, लेकिन इसका नाम बदल के पंचायत निर्णय पोर्टल कर दिया गया है। इसमें सरपंच, सचिव और जनप्रतिनिधियों की एंट्री, उनके नाम की एंट्री है, उनके मोबाइल नंबर की, उनकी जानकारी, पूरी जो प्रोफाइल है वो इसकी एंट्री इसमें की जाती है। ग्राम सभा जो आयोजित की जानी है उसका शेड्यूल, एजेंडा, फोटोग्राफ वो भी इसमें डाले जाते हैं। इसके अलावा ग्राम सभा शेड्यूल करते वक्त आपको जो थीम सेलेक्ट करनी है उसकी एक लिमिटेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 थीम तक आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। वो जो थीम निकल के आती हैं वो आपको जानकारी हमने पहले ही दे दी है कि वो जो थीम निकल के आती है वो पीडीआई जो पोर्टल होता है, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, उससे निकल के वो चीज़ आती है कि हमें किस थीम को इस साल संकल्प के रूप में लेना है या उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। तो 1 या 2 थीम आप सिलेक्ट इसके माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद जो चयनित थीम है उसका एक संकल्प या रेजोल्यूशन कॉपी डाउनलोड करके और फिर सील लगा के उसको वापस अपलोड करने का कार्य इस पोर्टल पे किया जाता है। मुख्यतः 3-4 कार्य इसमें महत्वपूर्ण है जो हमें जीपीडीपी बनाते समय करना है, जो अभी हमने आपको बताए। इसके बाद लॉगिन करने का तरीका वही है कि लेफ्ट साइड में एक लॉगिन बटन होगा जिस पे आपको क्लिक करना है और लॉगिन करते समय आपका कुछ स्क्रीन इस टाइप से दिखाई देगा, जिसमें आप साइड में देखिए दिखाई दे रहा है स्टेट यूजर, डिस्ट्रिक्ट यूजर, ब्लॉक यूजर और ग्राम पंचायत यूजर लिखा हुआ है। उसके बाद ऊपर एक नोट लगा हुआ है जिसमें लिखा है फॉलोइंग यूजर सेल यूज देयर ई ग्राम स्वराज यूजर नेम पासवर्ड। इसका मतलब ये है कि आपका ई ग्राम स्वराज पोर्टल का जो पासवर्ड और यूजर नेम है उसका यूज आप यहाँ पे कर सकते हो, यानी आपको अलग से यूजर नेम पासवर्ड इसमें नहीं दिया गया है। जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल का यूजर नेम पासवर्ड है उसका उपयोग करते हुए आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें पहले ये पोर्टल मीटिंग ऑनलाइन के रूप में जब यूज किया जाता था ये बहुत छोटा पोर्टल था, लेकिन अभी वर्तमान में इस पोर्टल में बहुत सारे सेक्शंस जो हैं बना दिए गए हैं और इस पोर्टल को बहुत ही बृहद या बड़ा कर दिया गया है। लेकिन ज़्यादातर जीपीडीपी में जो यूज होने वाले ऑप्शंस हैं वो हमारे कम हैं, लेकिन फिर भी इस पोर्टल को ग्राम पंचायत स्तर से इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो उसके लिए इसमें बहुत सारे फीचर्स जो हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं वो बढ़ा दिए गए हैं।
अब हम एक एक मॉड्यूल के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ये मॉड्यूल है, जिसमें ग्राम पंचायत के मुखिया यानी सरपंच की जानकारी आपको ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो सरपंच होता है, तो सरपंच की एंट्री करनी है। इसके बाद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में आपके सरपंच और पंच भी आते हैं, जिनकी एंट्रियां आपको इसके थ्रू करनी है। फिर पंचायत कमेटी, आपके ग्राम पंचायत में यदि कोई कमेटी है तो कमेटी की एंट्री आप इस सेक्शन में जाके इसको कर सकते हैं। इसके बाद पंचायत फंक्शनरीज में आपकी पंचायत का जो सचिव होता है या फिर अदर स्टाफ होता है, जैसे कि रोजगार सहायक, तो उनकी एंट्री भी इसमें करने की व्यवस्था की गई। अब इसमें ये एक महत्वपूर्ण मॉड्यूल है जिसमें लिखा है SDG थीम फॉर डेवलपमेंट प्लान एंड रजिस्टर्ड संकल्प। ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण और जो GPDP में यूज होने वाला वो ऑप्शंस है, जिसके माध्यम से हम इसमें PDI स्कोर को व्यू कर सकते हैं, जो आपका संकल्प है वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और थीम की जो प्रायोरिटी है आप रेजोल्यूशन को फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें साइन करके उसको वापस अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी इस मॉड्यूल में दी गई है। इसके बाद एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हमने व्यू PDI स्कोर एनालिसिस डिसाइडेड प्रायोरिटी थीम फॉर डेवलपमेंट प्लान देखा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा PDI पोर्टल है उसके माध्यम से जो डाटा उसमें एंटर किया गया है, हर एक विभाग के द्वारा जो डेटा उसमें डाला गया है, वो डेटा के माध्यम से जो रिपोर्ट और जो एनालिसिस होके डेटा की एनालिसिस होके जो रिपोर्ट जनरेट होके आती है, उसके माध्यम से हमारी जो 9 थीमें हैं उनमें इनका अलग अलग प्रायोरिटी सेट है। अब इनमें से हमें कौन सी एक या एक से अधिक 2 थीमों का संकल्प लेना है, इसके आधार पे आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्टर्ड संकल्प कैसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं कि आपको रजिस्टर्ड संकल्प पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर और प्लान ईयर दोनों ऑटोमेटिक आ रहे हैं, इसमें हमें डालने की जरूरत नहीं है। और नीचे केवल ग्राम पंचायत में जो पंचायत ग्राम सभा आयोजित की जाएगी उसकी हमें डेट यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे डेट देने के लिए हमें वही DDMMDDYY उसमें आप कैलेंडर के माध्यम से उसको डेट चूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें उसकी डेट चूज करने के बाद जिस तारीख को हमारे यहाँ ग्राम सभा आयोजित होगी वो डेट हमें इसको चूज कर लेना है, और इस फॉर्म को धीरे धीरे करके पूरा फिलअप कर देना। सिंपल फॉर्म है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। आपका स्थापना दिवस है उस दिन नहीं है, ये जानकारी देना है। फिर उसके बाद आपके इसमें आप कौन सी थीम सिलेक्ट करने वाले हो, एक से ज़्यादा 2 कर सकते हो या मिनिमम 1 कर सकते हो। तो SDG की जो थीमें हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, आपको जो भी थीम सिलेक्ट करना है वो थीम सिलेक्ट कर लें, और थीम सिलेक्ट करने के बाद इसमें और क्या क्या कवर्ड करोगे आप वो संकल्प के तौर पे, और वो कहना चाहिए SDG के गोल 17 गोल हैं, उन गोलों में से भी जो गोल आप सिलेक्ट करना चाहें वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो संकल्प है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके बाद आप जब एक बार संकल्प को सेव कर देते हैं, उसको एडिट करने का भी या व्यू करने का भी इसमें ऑप्शन या फीचर्स इसमें पोर्टल पे दिया गया है कि यदि आपका गलती से कोई डेट या कोई चीज़ कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप उसको सुधार सकते हैं एडिट के माध्यम से, या फिर उसको व्यू कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको रेजोल्यूशन जो है उसको संकल्प को डाउनलोड करना है। तो आप इसमें जैसे ही
जनरेट रेजोल्यूशन संकल्प फॉर्मेट फॉर डाउनलोडिंग एंड साइनिंग पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पे आपको ईयर ऑटोमेटिक दिखाई देगा। इसमें आपको लैंग्वेज चूज करनी है। अब क्या है कि हमारे मध्य प्रदेश में अभी हिंदी चलती है, लेकिन अन्य प्रांतों में जहाँ जो जिस भाषा का प्रायोरिटी में उनका संकल्प उनको डाउनलोड करना है वो उस भाषा में डाउनलोड कर सकता है। तो हमारे लिए जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, गुजरात में गुजराती चलती है, महाराष्ट्रियन में मराठी भाषा चलती है, तो अपनी अपनी भाषा में यहाँ पे संकल्प डाउनलोड करने की प्रक्रिया इसमें दी गई है। जो भी लैंग्वेज में आपको लेना है आप उसको चूज कर लें और जनरेट बटन पे क्लिक कर दें, जनरेट डाउनलोड संकल्प पे, तो आपका जो संकल्प है वो एक इमेज के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको उसमें सील साइन और उसमें सरपंच की जो है सरपंच की सील साइन कराने के बाद और उसको वापस उसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने की प्रक्रिया क्या होगी वो हम आपको बताते हैं। अपलोड करने के लिए आपको अपलोड साइन स्टाम्प कॉपी फॉर संकल्प फॉर्म, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ईयर और फाइनेंशियल ईयर और प्लान ईयर ऑटोमेटिक आएगा। केवल आपको इसमें हिंदी चूज करनी है और चूज फाइल पे क्लिक करके ब्राउजर से अपनी फाइल को सिलेक्ट करनी है, जिस फाइल को आप अपलोड करना चाह रहे हैं। पहले इसमें पीडीएफ फाइल अपलोड की जाती थी, लेकिन अभी इस साल ने इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है। इसमें केवल आप इमेज फाइल ही अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ अपलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो भी चीज आपने अपलोड करी है, जो आपने संकल्प की फाइल को इमेज के रूप में अपलोड किया है, उसको आप व्यू और अपडेट भी कर सकते हैं, वो भी इसमें फीचर्स दिया हुआ है। इसके बाद अन्य मॉड्यूल भी इसमें है, जैसे कि मीटिंग वेन्यू मैनेजमेंट। इसमें आप वेन्यू की एंट्री कर सकते हैं। वेन्यू मीन्स ग्राम सभा कहाँ पे आयोजित होगी, वेन्यू क्या रहेगा। वेन्यू आपकी ग्राम सभा भवन भी हो सकता है, आपका अन्य कोई जनपद पंचायत या कोई स्कूल या कोई आंगनवाड़ी, कुछ भी जहाँ भी आपका ग्राम सभा का जो वेन्यू है वो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। तो उसमें आपके ग्राम पंचायत में जो जो वेन्यू है उनकी आप वन टाइम एंट्री कर दीजिए, तो वो हमेशा के लिए वो एंट्री बनी रहेगी। उसके बाद मीटिंग असिस्टेंट, आपकी मीटिंग का असिस्टेंट कौन होगा, रजिस्टर्ड असिस्टेंट, मीटिंग असिस्टेंट के माध्यम से आप उसकी एंट्री भी इसमें कर सकते हैं। फिर मीटिंग इनवाइटी मैनेजमेंट, ये भी इसमें दिया गया है। ये भी एक ऑप्शन है कि आप रजिस्टर्ड मीटिंग जो होनी है उसमें मीटिंग इनवाइटी को भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, किन किन को आप बुलाना चाह रहे हैं। इसके बाद मीटिंग नोटिस मैनेजमेंट भी है, जिसमें आप शेड्यूल आप न्यू मीटिंग करेंगे, यानी कोई अगर नई मीटिंग आप करना चाह रहे हैं तो शेड्यूल न्यू मीटिंग में जाएंगे। ऐड चेयरपर्सन के माध्यम से आपकी मीटिंग का चेयरपर्सन कौन होगा वो यहाँ से ऐड करा सकते हैं। इनवाइटी कौन होगा ये यहाँ से ऐड करा सकते हैं। मीटिंग में जो असिस्टेंट की भूमिका है वो कौन निभाएगा, वो यहाँ से एंट्री होगी उसकी। और व्यू और कैंसिल मीटिंग के भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो ये पूरा का पूरा एक मॉड्यूल है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं अलग अलग टाइप के, लेकिन है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को आयोजित करने से रिलेटेड। अब इसके बाद मीटिंग एजेंडा मैनेजमेंट भी इसमें बनाया गया है, जिसमें रजिस्टर्ड एजेंडा जो मीटिंग है उसका मुख्यतः किन किन बिंदुओं पे डिस्कशन होना है, कौन कौन से एजेंडा के आइटम हैं वो आप यहाँ से रजिस्टर करा सकते हैं। और साइन कॉपी अगर एजेंडा की है वो इसको अपलोड करने की जो सुविधा है वो भी यहाँ पे दी गई है। इसके बाद इसी में आपको मीटिंग से रिलेटेड फोटो मैनेजमेंट का एक सेक्शन बनाया गया है, जिसमें आपको शेड्यूल न्यू मीटिंग आप से रिलेटेड जो फोटोग्राफ्स हैं उनको कैप्चर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और उनको जितना भी मीटिंग से रिलेटेड जितने भी फोटो हैं उनको आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ये एक शेड्यूल मीटिंग का एक
वो बताया गया है कि मीटिंग शेड्यूल कैसे करनी है। मीटिंग शेड्यूल के लिए आपको स्वाभाविक है कि शेड्यूल न्यू मीटिंग पे जाना पड़ेगा, और शेड्यूल न्यू मीटिंग में आपको जिस तारीख को आपकी मीटिंग आयोजित करनी है वो डेट चूज करनी पड़ेगी, समय आपको चूज करना पड़ेगा कि किस टाइम पे हमारी मीटिंग आयोजित होगी। उसके बाद आपने यदि वहाँ से वेन्यू की एंट्री करी है तो यहाँ वेन्यू भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ पे वो मीटिंग आयोजित होगी। उसके बाद आपको मीटिंग का टाइप अलग अलग है। पीपीसी, चूंकि ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए पीपीसी पीपल्स पब्लिक कैंपियन कहलाता है, ये पीपल प्लान कैंपियन, तो इसको पीपीसी को चूज करना है और नीचे जीपीडीपी को चूज करना है। और यहाँ पे आपको अगर ये अपलोड मीटिंग नोटिस यदि कोई है तो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, और शेड्यूल मीटिंग पे क्लिक करेंगे तो वो मीटिंग आपकी शेड्यूल हो जाएगी। तो मुख्यतः आपका ये काम भी आपको जीपीडीपी बनाने के दौरान जो ग्राम सभा आयोजित की जाती है उसको यहाँ से शेड्यूल करने का कार्य जो है आपको करना है। इसके बाद अन्य मॉड्यूल में मीटिंग फोटो मैनेजमेंट भी इसमें फीचर्स है, जिसमें फोटो से रिलेटेड आप उसको कैप्चर कर सकते हैं, अपलोड करने की प्रक्रिया है जो इसमें दी गई। इसके अलावा मीटिंग को शेड्यूल करने के बाद ऐड चेयरपर्सन के माध्यम से आप इसको चेयरपर्सन को ऐड कर सकते हैं। चेयरपर्सन की एंट्री के लिए आप को सरपंच की जानकारी इसमें ऐड करानी है। नाम क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, और उसका मोबाइल नंबर सो एंड सो। इसको ऐड चेयरपर्सन पे क्लिक करके आपको इसको एंटर कर देना है। इसमें ऐड इनवाइटी का फीचर्स भी है, जिसमें आप अलग अलग जो है आपके इनवाइटी के रूप में आप किन को बुलाना चाहेंगे मीटिंग में, ग्राम सभा जो आयोजित होगी उसमें किस किस को बुलाना है, वो यहाँ से एंट्री आप इसको कर सकते हैं। इसमें आप मीटिंग का जो असिस्टेंट है उसको भी असाइन कर सकते हैं। इसके बाद एक ही जगह से आपकी पूरी पीपीसी पीपल्स प्लान के लिए जो मीटिंग आयोजित होना है विशेष ग्राम सभा, उसमें इनवाइटी, चेयरपर्सन कौन रहेगा और असिस्टेंट डिटेल सारी चीज़ें आप एक साथ एक जगह से व्यू करके देख सकते हैं। इसके बाद अन्य और फीचर्स इस पोर्टल में दिए हुए हैं, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड एक फैसिलिटी है जिसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग को अपलोड कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, अनपब्लिश कर सकते हैं। इसी टाइप से अटेंडेंस, जो बैठक में अटेंडेंस है उसका भी इसमें रजिस्टर कराने का जो ऑप्शन है वो इसमें दिया गया है। इसके बाद जो डिसीजन निकल के ग्राम सभा से आएंगे उसको भी आप इसमें रजिस्टर कराने की प्रक्रिया में इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो ये मीटिंग ऑनलाइन या पंचायत निर्णय पोर्टल को इस तरीके से इसको प्रहत कर दिया गया है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन नए बना दिए गए। मॉड्यूल फर्स्ट, पंचायत निर्णय पोर्टल। पंचायत निर्णय पोर्टल जो है उसमें मुख्यतः की पॉइंट जो हैं वो ग्राम पंचायत की प्रोफाइल, ग्राम पंचायत विकास योजना किस तारीख को आयोजित होगी उसको शेड्यूल करने की प्रक्रिया, और जो रेजुलेशन है, जो आपने जो थीम सिलेक्ट करी हैं ग्राम पंचायत में, एक या एक से अधिक 2 थीमें जो सिलेक्ट की हैं जिनको संकल्प के रूप में ग्राम पंचायत ने लिया है, उनकी एंट्री का कार्य जो है मुख्यतः इस पोर्टल पे किया जाना है। इस मॉड्यूल से हमने सीखा कि पंचायत निर्णय पोर्टल से ग्राम सभा की थीम चयन, संकल्प अपलोड, बैठक शेड्यूलिंग और प्रतिनिधियों की जानकारी का रिकॉर्ड करना संभव होता है। अब चलते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। ये जीपीडीपी पोर्टल जो है उसके बारे में, जीपीडीपी पोर्टल में ज़्यादा फीचर्स नहीं है और इसमें जीपीडीपी के दौरान हमें मुख्यतः 1 से 2 कार्य इस पोर्टल पे जाके करने हैं। सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे
जो आपकी ग्राम सभा आयोजित हुई थी उसके बारे में यहाँ पे फीडबैक आपको फुलफिल करना है। तो उसके लिए आपको फीडबैक फैसिलिटेटर फीडबैक पे जाना पड़ेगा और फैसिलिटेटर फीडबैक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको ग्राम सभा किस तारीख को हुई, ग्राम सभा में एससी के लोग कितने थे, एसटी के, एसएचजीस कितने थे, महिलाओं की क्या संख्या थी, ये इन्फॉर्मेशन आपको एक एक करके इसमें भरना है। लाइन डिपार्टमेंट के कौन कौन लोग थे उनको चेक कर देना है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको रजिस्टर करके इसको सेव कर देनी है। तो ये छोटा सा एक फीडबैक फॉर्म है जिसको आपको फुलफिल करके सेव करने का कार्य जीपीडीपी पोर्टल पे मुख्यतः करना है। इसके अलावा जीपीडीपी पोर्टल पे इमेज के रूप में भी आप जो ग्राम सभा आयोजित की गई थी उससे रिलेटेड यदि कोई इमेज है या डॉक्यूमेंट है तो उनकी एंट्री भी आप इसमें जाके कर सकते हो। जैसे फोटो आप ग्राम सभा प्रोग्रेस की फोटो जो है वो डाल सकते हो। पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड इसकी फोटो आप डाल सकते हैं। ट्रेनिंग यदि कोई वर्कशॉप इससे रिलेटेड ग्राम सभा से रिलेटेड अगर ग्राम पंचायत में आयोजित की गई है तो वो भी आप इसमें डाल के इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से जीपीडीपी पोर्टल पे हमें मुख्यतः दो ही कार्य करने हैं, एक तो फीडबैक का कार्य और दूसरा इससे रिलेटेड यदि फोटोग्राफ्स है वो अपलोड करने का कार्य। सेकंड मॉड्यूल जीपीडीपी में मुख्यतः जीपीडीपी पोर्टल पे दो कार्य मुख्यतः दो की पॉइंट हैं। पहला है कि जो ग्राम सभा आयोजित हो चुकी है, विशेष ग्राम सभा जिसका आयोजन होना था वो हो चुकी है, उसके बाद उसका फीडबैक देना है कि वो ग्राम सभा कैसी हुई, अच्छी हुई, उसमें कितने लोग थे, लाइन डिपार्टमेंट में कितने लोग थे, इन्वॉल्वमेंट हर स्तर का क्या रहा, इसके बारे में हमें उसके फीडबैक देना है। उसके अलावा जो ग्राम सभा आयोजित की गई है उससे रिलेटेड यदि कोई फोटोग्राफ्स हैं वो इसमें अपलोड करनी है। तो मुख्यतः इसके जीपीडीपी पोर्टल के मुख्यतः दो की पॉइंट है, एक तो फीडबैक देना और दूसरा उससे रिलेटेड फोटोग्राफ्स इस पे अपलोड करना। इस मॉड्यूल से हमने सीखा कि जीपीडीपी पोर्टल पर ग्राम सभा का फीडबैक और उससे जुड़ी तस्वीरें अपलोड करना दो मुख्य कार्य हैं। अब चलते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। ई ग्राम स्वराज पोर्टल ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का, और अकाउंट से रिलेटेड या अन्य जो जीपीडीपी प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायत विकास योजना बनाई जाती है, जिला पंचायत विकास योजना और जनपद पंचायत विकास योजना, सभी विकास योजनाओं की जो एंट्री है वो इसी पोर्टल पे की जाती है। छोटा सा एक परिचय है ई ग्राम स्वराज पोर्टल के बारे में कि इसका जो उद्घाटन या इसका शुरुआत जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी और 24 अप्रैल 2020 ये पंचायती राज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिन इसकी ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की गई थी। ये एक पंचायत का एक एकीकृत खिड़की या इसको विंडो की कहना चाहिए कि एकीकृत एक विंडो बनाई गई है जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स, ग्राम पंचायत से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे आपको एक ही पोर्टल में बहुत सारे प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मुख्यतः एक पहले का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था प्रियासॉफ्ट, प्लान प्लस, एक्शन सॉफ्ट, ये 2-3 पोर्टल पहले रहे हैं। इन पोर्टलों को जो इनके फीचर्स रहे हैं, इन फीचर्स को समाहित करते हुए इस पोर्टल में इन सबको पोर्टल ये सारे पुराने जो हैं इनको बंद कर दिया गया, उसको एकीकृत करके ये नया पोर्टल इनने बनाया है। अब इसमें मुख्यतः 2 चीज़ें हमें ध्यान रखने योग्य हैं, वो ये कि जब हम कोई भी प्लान किसी भी ईयर का, जैसे अभी हम अगले साल के लिए 2025-26 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो हर एक वर्ष राज्य सरकार और केंद्र सरकार इससे रिलेटेड जो भी दिशा निर्देश हमें देती है उसी के आधार पे हमें अपनी जो प्लान है ये बनाना होता है।
उसकी फंडिंग की क्या डायरेक्शन है, उनके क्या निर्देश हैं, किस तरीके से हमें फंड को यूज करना है, वो ये निर्देश प्रत्येक वर्ष राज्य और केंद्र सरकार अलग अलग इसको गाइड करती है। उसी आधार पे हमारा प्लान होना चाहिए। इसके बाद ई ग्राम स्वराज पोर्टल में मुख्यतः 2-3 चीज़ें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका URL egramswaraj.gov.in, गूगल में भी आप ई ग्राम स्वराज के नाम से इसको सर्च कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः 3-4 बिंदु हैं जिनमें हमें कार्य करना होता है। सबसे पहले बजट देखना कि हमारे विभिन्न योजनाओं में, विभिन्न मदों में कितना बजट हमें प्राप्त हुआ है, और मैनुअली कई योजनाओं का बजट है जो आपको मैनुअली भी फीड आप कर सकते हैं जो हमें प्राप्ति हुई है। और एक्टिविटी जो इस साल हम ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी हमने ली है उनके बारे में हम इसमें जानकारी भरते हैं। और इस प्लान को बनाने के बाद इसको हम अगले चरण में या अगले स्टेज पे अपने बड़े केंद्र या राज्य सरकार को इसको अप्रूव के लिए इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। इतना कार्य इसमें मुख्यतः किया जाता है। अब इसमें बजट के बारे में भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे जो बजट का निर्धारण है वो ऐसा है कि यदि आप कुछ कार्य जो भी आपने लिए हैं, जो गतिविधियां आपने ली हैं, उन गतिविधियों को आप 120% तक आप ले सकते हैं। मतलब यदि आप 100 से भी ऊपर 120% तक का भी प्लान आप बना रहे हैं आपके बजट के आधार पे, तो वो भी आप इसमें उन एक्टिविटी को ले सकते हो 120% तक। इसके बाद 15वें वित्त के जो पहले से ही नियम कानून बने हुए हैं कि उसमें 60% आपका टाइट फंड और 40% अनटाइट फंड जो है वो प्लान का एक हिस्सा रहना चाहिए। इसके बाद 24 जो फ्लैगशिप स्कीम है उनकी एंट्री भी आपको इस प्लान में करनी है, और आपके जो आपने थीम सिलेक्ट करी है कम से कम 25% थीम पे आपको खर्च करना है। इस टाइप से और BPRP एक्टिविटी भी आपको इसमें कुछ ना कुछ लेनी है। तो ये मुख्यतः कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। इसके बाद ई ग्राम स्वराज की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं कि इसमें आप एक तो प्लान अपलोड कर सकते हैं, प्लान की एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें प्रोग्रेस और फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी इसमें एंट्री की जाती है और देख सकते हैं। अब इसको लॉगिन करने का जो तरीका है, आप प्रत्येक पंचायत को 3 प्रकार की लॉगिन आईडी जो है सरकार ने प्रोवाइड कराई गई है, मेकर आईडी, चेकर आईडी और एडमिन आईडी। एडमिन की आईडी से हमें इसमें एंट्री करने के लिए एडमिन की आईडी यूज करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन में आपको वो जो यूजर नेम है और पासवर्ड है और कैप्चा इसको आपको डाल देना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो फर्स्ट टाइम जब लॉगिन होंगे तो ये आपसे कुछ फाइनेंशियल ईयर दिखाई देगा, आपकी ग्राम पंचायत का नाम ऑटोमेटिक आएगा और स्टेट का नाम आएगा। इसको बस सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अंदर जो स्क्रीन सबसे पहली दिखाई देगी उसमें आप मुख्यतः आपको जब आपको एक्टिविटी या फंड को एलोकेट करना है तो इसमें मुख्यतः 3-4 चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले पंचायत की प्रोफाइल, फंड रिसोर्स एनवेलप और प्लानिंग, इन 3 चीज़ों पे हमें काम करना है। यदि आपकी पंचायत की प्रोफाइल अपडेट नहीं है तो सबसे पहला कार्य है कि आप अपनी पंचायत की प्रोफाइल अपडेट कर दें। उसके लिए आपको पंचायत प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा, ऐड पे, और जैसे ही ऐड करेंगे तो उसमें आपको कुछ नहीं, सचिव और सरपंच की जानकारी अपलोड करनी है विद फोटोग्राफ्स के, जिसमें सरपंच का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फोटोग्राफ्स, इसी टाइप से सचिव का। ये भरने के बाद आपकी जो है वो सरपंच और सचिव की जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी। इसके बाद अब हमें GPTP से रिलेटेड जो कार्य हैं वो यहाँ से स्टार्ट होंगे। सबसे पहले फंड रिसोर्स एनवेलप में आपको जाके एक्सपेक्टेड फंड एलोकेट करना है। तो यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड फंड एलोकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी ग्राम पंचायत में जितने भी प्रकार की स्कीम्स या मदें हैं
उनकी लिस्ट और उनसे रिलेटेड जो भी फंड आपको प्रोवाइड किया गया है वो आपको दिखाई देगा। कुछ फंड ऐसे हैं जिनको आपको स्वयं ही इसमें एंट्री करनी है, जैसे कि ग्राम पंचायत की स्वयं की आय, वो आपको एंट्री अपने एंड से करनी होगी। तो इस टाइप से आपको फंड जो है एग्जिस्टिंग फंड आप यहाँ पे उसको सेव कर सकते हैं। जो भी फंड आपको नया भरना है या जो भी आपको मिला है उसमें आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके एंड से बदलाव होंगे, जैसे आपका ग्राम पंचायत का स्वयं की आय का स्रोत हो सकता है चेंज हो जाए, और बाकी कोई अन्य स्कीम्स है जिसमें चेंजेबल का आपको दिया गया है ऑप्शन, तो आप उसको चेंज कर सकते हो और उसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करोगे तो डेटा सेव्ड सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ से अपना प्लान जो है, प्लान कैसे डालते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मान लो इसमें पहले यदि आपने 1-2 एक्टिविटी इसमें जोड़ रखी हैं तो आपको एक्टिविटी को कहाँ से देखेंगे, वो आप देखेंगे मैनेज प्लान पे आपको जाना पड़ेगा। मैनेज प्लान में आप जाके जब देखेंगे तो 3 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल और प्लान अप्रूव्ड। इनमें से हमें प्लान पेंडिंग पे जाना है और गेट डाटा पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यदि आपने पहले से कोई एक्टिविटी पहले से जोड़ रखी है तो वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। एक प्लान पेंडिंग दिखाई दे रहा है, उसमें व्यू का बटन है और मॉडिफाई का है, यानी आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, व्यू भी कर सकते हैं। तो हम मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको प्लान में अगर जो एक्टिविटी आपने पहले से जोड़ रखी है उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। इसमें आप देखिए आगे 4 बटन आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें फंड एलोकेट है, एक्सक्लूड, रिवाइज और सेट प्रायोरिटी। मतलब इस एक्टिविटी से रिलेटेड आप उसकी फंड एलोकेट भी कर सकते हो, उसको हटा भी सकते हो एक्टिविटी को, उसको रिवाइज भी कर सकते हो, सेट प्रायोरिटी भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इसमें मैनेज में कर सकते हो आप। ये एक्सक्लूड करने का एक तरीका बताया है कि कैसे एक्सक्लूड, यदि आप क्लिक करते हो तो वो आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर एक्सक्लूड दिस एक्टिविटी। आप यस कर दोगे तो वो एक्टिविटी एक्सक्लूड हट जाएगी। इस तरीके से ये हमने आपको मैनेज में जाके बताया। अब यहाँ पे एक्टिविटी जुड़ना कहाँ से है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो एक्टिविटी की एंट्री है वो हमारी कहाँ से होगी। एक्टिविटी की एंट्री के लिए हमें एक्टिविटी पुल पे जाना पड़ेगा और रजिस्टर्ड एक्टिविटी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर्ड एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपकी जो थीम है, जो आपकी प्रायोरिटी वाली थीम है या जो संकल्प वाली थीम है वो हाईलाइट होकर आपको दिखाई देगी। 25% कार्य तो आपको उसी थीम से रिलेटेड लेने हैं, तो आप उस थीम को चूज कर करके उसके कार्य ले सकते हैं। उसके अलावा अदर एक्टिविटी में भी आपका दिशा निर्देश आपको राज्य सरकार से प्राप्त हुए हैं या केंद्र सरकार से प्राप्त हुए हैं, उसके अंतर्गत आपको इसमें एक्टिविटी लेना है और एक एक करके इसको एक्टिविटी को ऐड करा देना है। ये देखिए ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करके इसको आपको सेव करके इसको एक्टिविटी को ऐड करा देना है। इस तरीके से आपने मान के चलो 25 से 30 या 40 जितने भी कार्य आपने इस बार ग्राम पंचायत विकास योजना में ली है उनकी एंट्री इसी ढंग से आपको एक एक करके कर देनी है। जब आप एंट्री हो जाएगी उसके बाद आप इसको रजिस्टर्ड प्लान ऑफ इसमें जाके इसमें फंड एलोकेट का कार्य जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए रजिस्टर्ड प्लान में कार्य की जो सूची है सामने आपको दिखाई दे रही है और सेकंड पहले ही बटन जो हरे कलर का दिखाई दे रहा है वो फंड एलोकेट का बटन है। उस पर क्लिक करके आपको फंड एलोकेट एक एक सारे कार्यों का कर देना है। तो अभी देखिए फंड एलोकेशन RS 0 दिख रहा है, सब में जो टेबल दिखाई दे रही है उसमें फंड एलोकेट 0 है, उसको हमें राशि वहां पे भरनी होगी। तो उसके लिए हमें फंड एलोकेट बटन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फंड एलोकेट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्क्रीन में ये फंड एलोकेट के लिए एक टेबल दिखाई देने लगी है। इसमें टेबल में हमें वो फंड जो है
एलोकेट कर देना है। एलोकेट करने के बाद आप इसको एक साथ एलोकेट करने के बाद इसको एलोकेट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका फंड एलोकेट हो जाएगा। देखिए फंड एलोकेट होने के बाद आपकी टेबल में जो फंड एलोकेट वाला कॉलम 0 दिख रहा था वो भरा हुआ दिखने लगा। अब इसके बाद आपको एक्टिविटी को चूज कर लेना है और इसको सेव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सेव एंड फॉरवर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका प्लान जो है वो अब प्लान अप्रूवल के लिए चला गया, मतलब अब वो मॉडिफाई नहीं हो सकता, व्यू हो सकता है या फिर अप्रूव हो सकता है। तो अब हम पुनः मैनेज में जाएंगे, ग्राम पंचायत के मैनेज सेक्शन में, वहाँ पे जो प्लान है उसके मैनेज सेक्शन में जाके उसको व्यू करेंगे। प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल, वहाँ पे आपको प्लान को, अब देखिए मॉडिफाई का जो है बटन वो डिसेबल हो चुका है और अब आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप इसको अप्रूव कराने के पहले या इसको सेव एंड फॉरवर्ड करें तो एक बार देख लें, उसके बाद ही इसको सेव एंड फॉरवर्ड करें, अन्यथा आप इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप केवल इसको अप्रूव कर सकते हैं, तो अप्रूव बटन पे क्लिक कर देना है और जैसे ही अप्रूव बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो प्लान एक्टिविटी के लिए वो पूछेगा कि आर यू श्योर, विश यू अप्रूव द प्लान, ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अप्रूव प्लान की डेट चूज करनी है। ये डेट आपको ऊपर दिख रही है टेक्स्ट बॉक्स में, यहाँ पे आपको डेट को चूज करना है और डेट को चूज करने के बाद प्लान अप्रूव डेट भरने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करोगे तो आपका प्लान अप्रूव हो जाएगा, या अगले चरण में जो आपको जिला या राज्य सरकार को आपको जो प्लान आपने बनाया है वो आप उसको भेज सकते हैं। इसके बाद प्लान अप्रूव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और ओके पे क्लिक करेंगे तो प्लान अप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा इस पोर्टल में आप जो इलेक्टेड मेंबर है उनकी एंट्री भी कर सकते हैं, उनकी प्रोफाइल भी एंट्री कर सकते हैं, जैसे पंच, सरपंच वगैरह की, वो भी एक एक करके आप इसकी एंट्री इसमें कर सकते हैं। इसमें फिजिकल प्रोग्रेस देखने का भी फीचर्स है, आप फिजिकल प्रोग्रेस भी देख सकते हो। कई प्रकार की रिपोर्ट हैं, जैसे जीपीडीपी कितनी अपलोड हो गई हैं मध्य प्रदेश में, हमारी जिले में, हमारी जनपद पंचायत में कितनी जीपीडीपी अपलोड हो गई हैं, कितने राशि हमारे यहाँ की स्वीकृत है, किन किन मदों में हमारी राशि स्वीकृत है, कौन कौन से स्कीम्स हैं जो हमारे यहाँ चल रही हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो इस साल हमने अपनी जीपीडीपी में शामिल करी हैं। इन सारी रिपोर्ट को आप इधर पे इस पोर्टल पे, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे जाके देख सकते हो। इसके अलावा यदि पोर्टल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, यदि कोई समस्या एंट्री करने के दौरान आती है, तो यहाँ इसमें स्टेट लेवल से लेके स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का और आपका MOPR मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर उनकी वेबसाइट पे मौजूद हैं, जहां आप उनको ट्रबल शूट करके अपनी प्रॉब्लम को हल करा सकते हैं। धन्यवाद। मॉड्यूल 3 ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो है, ये जो ग्राम सभा आयोजित की गई है या जो ग्राम सभा हो चुकी है, ग्राम सभा में जो प्लान अनुमोदन होने के बाद जो प्लान अप्रूव किया गया है, यानी जो गतिविधियां आपकी अप्रूव हुई हैं, उन गतिविधियों को एक किन से इनको फंडिंग होगी, किन योजनाओं के माध्यम से, किन के फंडों के माध्यम से इसका जो योजना है इनको क्रियान्वित किया जाएगा, वो सारी जानकारी हमें इस ई ग्राम स्वराज पोर्टल के अंदर डालनी होती है। एक प्लान के रूप में उनकी अलग अलग एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी में फंड कितना लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा, कहाँ से वो, किस मद से हम उस पैसे को फंड को यूज करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से देनी। इस मॉड्यूल से हमने सीखा कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजनाओं की एंट्री, फंड आवंटन, गतिविधियां और पंचायत प्रोफाइल अपडेट करके वार्षिक जीपीडीपी योजना को अंतिम रूप दिया जाता है।
अब चलते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। चलिए लर्नर, अब हम इस कोर्स का जो है वो निष्कर्ष के बारे में चर्चा करते हैं कि इस जो पूरा का पूरा हमारा ये कोर्स है, ये एक्चुअल में जीपीडीपी जो प्रत्येक वर्ष जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत अलग अलग विकास योजना अपनी बनाते हैं, उस ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए जितने भी पोर्टल यूज किए जाते हैं, उन पोर्टल के में कौन सी एंट्री होती है, क्या क्या उसमें एंट्री हमें हर साल जो है वो करनी पड़ती है, उसके बारे में हमने जो है वो आपको इन सारे पोर्टल के माध्यम से बताया है। इस कोर्स के अंत में आपको क्वेश्चनार दिखेंगे, जिसमें क्वेश्चनार अटेंड करने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इस कोर्स से हमने ये सीखा कि पहला, ग्राम पंचायत विकास योजना में उपयोग होने वाले 4 मुख्य पोर्टलों की जानकारी प्राप्त की। दूसरा, जीपीडीपी पोर्टल पर ग्राम सभा का फीडबैक भरना और उससे जुड़ी तस्वीरें अपलोड करना सीखा। तीसरा, पंचायत निर्णय पोर्टल के माध्यम से थीम चयन, संकल्प अपलोड और ग्राम सभा की बैठक शेड्यूल करना जाना। चौथा, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजना बनाना, फंड आवंटन करना और पंचायत प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया समझी। पांचवां, योजना को सुरक्षित करके आगे जिला व राज्य स्तर पर स्वीकृति हेतु फॉरवर्ड करने की प्रक्रिया सीखी। छठा, योजना निर्माण से जुड़े विभिन्न यूजर्स की भूमिकाएं और लॉगिन आईडी की कार्यप्रणाली को समझा। अब बढ़ते हैं अंतिम मूल्यांकन की ओर।